अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 11 और हम यहाँ पे मेजर टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में भी उसको डिस्कस किया, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को पढ़ा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। तो हमारे पास बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट्स है हमारे पास, लेकिन अगर आप लोग इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखें तो वो कभी भी एग्जाम्स में तीनों का डिफरेंस नहीं देगा। ठीक है, वो कोई से भी 2 का डिफरेंस देगा, लाइक वो दे सकता है एलिमेंट और कंपाउंड का, कंपाउंड मिक्सचर, एलिमेंट मिक्सचर। ओके, कोई से 3 का नहीं आया, बिकॉज अगर हम 3 को लिखते हैं, 3 का डिफरेंस पेपर पे लिखते हैं तो आपको पता है उसके कुछ प्रेजेंटेशन वो खास वहां पे मैनेज नहीं होता। तो आई एम श्योर वहां पे इंशाल्लाह ताला अगर आएंगे तो 2 का ही आएगा, 3 का वो कभी भी नहीं पूछेगा। लेकिन आप लोगों के लिए कंपल्शन है कि आप लोगों ने तीनों को ही क्लियर करना है, क्योंकि वो तीनों में से किसी को भी आपस में मर्ज करके दे सकता है। क्लियर है? तो जी करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो लास्ट 2 वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अगर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर करते हैं तो आज का लेक्चर बहुत आसान हो जाता है। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए हम ये भी लिखेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी थे, वो भी मैंने आप लोगों को बताया। अब उन्हीं चीजों को यूटिलाइज करते हुए हम आज का लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे। क्लियर है? चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की सबसे पहले तो आ जाए डेफिनेशन पे। डेफिनेशन की अगर बात कर लें तो हमारे पास हमने पढ़ा एलिमेंट, एलिमेंट किन चीजों से मिलकर बनता है? सेम टाइप ऑफ एटम्स। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, ये एक जैसे एटम से मिलकर बना है। ठीक है, आगे अगर हम इसकी बात करें तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और एटम्स, ये एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स और एटम्स का कॉम्बिनेशन होगा। क्योंकि अगर हम कंपाउंड, एक नॉर्मल अगर मैं कंपाउंड आपको दिखाऊं तो वाटर, अगर यहाँ पे फिर अगेन वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ली जाए तो यहाँ पे कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, लाइक यहाँ पे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, HCl भी कंपाउंड है तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और क्लोरीन एक एलिमेंट है। तो ये 2 और मोर देन 2 एलिमेंट से मिलकर बनेगा। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर ले तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, तो बेसिकली 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स और एटम्स। ठीक है, इट इज द combination of 2 or more than 2 atoms or elements। ठीक है जी बच्चे, क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर होगी आपको। अब आ जाए मिक्सचर पे। तो मिक्सचर की अगर हम बात करते हैं तो मिक्सचर में बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम देखें तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस किया जाए तो ये जो एटम्स और एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं, उनमें एक फिक्स रेशियो होती है। जबकि यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे कोई फिक्स रेशियो नहीं होती। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, समझाते हैं अभी आपको, और कंपाउंड्स विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो। और यहां पे अगर हम बात की जाए तो ये ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो और केमिकली कंबाइन करेंगे। ठीक है, यहां पे क्या होगी, केमिकली कंबाइन करेंगे और केमिकली कंबाइन जब भी किया जाता है तो वहां पे बॉन्ड्स बनते हैं। केमिकली कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। अगर केमिकली कंबाइन की बात कर ली जाए तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, जो हमारे पास वाटर है, तो वहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड्स बनते हैं, तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन है। लाइक अगर हम यहाँ पे इसकी कंसिडर करें एग्जांपल एयर की, तो एयर में नाइट्रोजन गैस भी मौजूद है, ऑक्सीजन गैस भी मौजूद है, एंड सो ऑन मेनी अदर गैसेस मौजूद है।
अब ये जो गैसेस मौजूद हैं, जो डिफरेंट कंपाउंड्स या डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद है, वो सिर्फ मौजूद हैं अलग अलग, वहां पे इनके दरमियान कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, वो अलग अलग मौजूद होते हैं। अगर हम इसी में एग्जांपल ऐड कर लें एक सैलेड के बॉक्स की, ठीक है, तो वहां पे अगर सैलेड के डिफरेंट पोर्शंस को देखा जाए, वहां पे कैरेट को देखा जाए, बीटरूट को देखा जाए, तो वो अलग अलग वहां पे मौजूद हैं, उनके दरमियान आपस में कोई बॉन्डिंग कोई इस तरह से नहीं है कि कैरेट उसमें इन्वॉल्व हो गया या बीटरूट किसी दूसरे में इन्वॉल्व हो गया, उनकी वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो कंपोनेंट्स अलग अलग जस्ट वहां पे प्रेजेंट है, उनके दरमियान नो केमिकल बॉन्ड। क्लियर है, समझ आया आपको? चले जी, अब आ जाए नेक्स्ट स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टाइप। ओके जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स। अगर टाइप्स की बात की जाए तो एलिमेंट्स की बहुत से टाइप्स हैं, लाइक एलिमेंट कैन बी मोनोएटॉमिक, एलिमेंट्स कैन बी मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक में बात की जाए तो हमारे पास हमारे जो नोबल गैसेस हैं वो सारी की सारी क्या आती हैं? मोनोएटॉमिक, हीलियम, नियॉन एटसेट्रा। डायटॉमिक में बात की जाए तो लास्ट बेसिक कॉन्सेप्ट के लेक्चर में भी बताया गया, तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाले, डायटॉमिक की बात की जाए तो लास्ट बेसिक कॉन्सेप्ट के लेक्चर में भी बताया गया था कि वो एलिमेंट्स जो डायटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। और पॉलीएटॉमिक की बात की जाए तो हमने एलोट्रॉपी में पढ़ा कि सल्फर S8 ये पॉलीएटॉमिक है, ये इस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब कंपाउंड्स की बात की जाए तो कंपाउंड्स भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, दे कैन बी ionic compounds, covalent compounds, coordinate covalent compounds, ओके कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, उसके बाद मेटालिक कंपाउंड्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं, आपकी एक रिकॉलिंग हो रही है, ठीक है। टाइप्स, देन हमारे पास उसके बाद अगर मिक्सचर की टाइप्स की बात की जाए तो हमारे पास दो हैं, होमोजीनियस एंड देन हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में आप एग्जांपल ऐड कर सकते हैं एयर की, और यहां पे आप ऐड कर सकते हैं रॉक की, ठीक है, क्लियर है। आयनिक कंपाउंड्स में अगर हम एग्जांपल ऐड करें तो NaCl की आ जाती है, कोवैलेंट कंपाउंड्स में ऑक्सीजन की आ जाती है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाती है BF3 और NH3 अमोनिया, और मेटालिक कंपाउंड्स में अब कोई से भी आयरन एटम के दरमियान मेटालिक कंपाउंड्स बन जाएंगे, ठीक है। ये आपको टाइप्स क्लियर हुई है। अब टाइप्स के बाद चलते हैं हम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स को हम उनके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स। लाइक हाइड्रोजन को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो उसका सिंबल है, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करना है तो उसका सिंबल है। आप कोई से भी एलिमेंट्स के सिंबल्स लिख सकते हैं। और अगर हमें कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करना है तो कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है? केमिकल फॉर्मूला। आपने सेम लिख के, कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूले से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक कैल्शियम सल्फेट, ये केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। इनके केमिकल फॉर्मूले से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मिक्सर की बात की जाए तो क्या हमें रॉक को रिप्रेजेंट करने का कोई खास सिस्टम है? नो। एयर को हम रिप्रेजेंट करें किसी चीज से? नो। सो यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर को रिप्रेजेंट करने का कोई खास मेथड नहीं। देयर इज नो सच मेथड टू रिप्रेजेंट मिक्सचर। ये मिक्सचर को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास कोई खास मेथड नहीं है। ओके,
चलिए जी, क्लियर है कि यहाँ पे देखें एलिमेंट्स को हम किन से रिप्रेजेंट करते हैं, उनके सिंबल से। हीलियम को हम उसके सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नियॉन को उसके सिंबल से, सल्फर को उसके सिंबल से। अगर इनके केमिकल फॉर्मूला पे कंपाउंड पे बात कर लें तो कंपाउंड देखें, ये भी कंपाउंड है, NaCl इसका केमिकल फॉर्मूला है, कोवेलेंट कंपाउंड इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो कंपाउंड्स को हम उनके केमिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मिक्सचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं है, कोई खास नहीं। किसी भी मिक्सचर को आप रिप्रेजेंट कर लें तो आपके पास रेडी पड़ा है, जिस मर्जी। मेरा मिक्सचर को बनाने का तरीका और हो सकता है, आपका और हो सकता है, किसी और का और हो सकता है, मतलब वहां पे कोई खास मेथड नहीं है, ठीक है, इट कैन वेरी। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, सेपरेशन। ठीक है, अब अगर सेपरेशन की बात की जाए तो एलिमेंट्स की देखें, अगर हमारे पास यहाँ पे ये एक एलिमेंट है तो इसमें इसके डिफरेंट एटम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट और मिक्सचर तो आपको पता है लाइक डिफरेंट चीजें एक बाउल में। अच्छा, अब बात करते हैं कि सेपरेशन पे। एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए अगर आप देखें तो क्या हम आम फिजिकली एलिमेंट के एटम्स को सेपरेट कर सकते हैं? नो, सो दे कैन नॉट बी। देखें, अगर हम लिखें इसको कि एलिमेंट में क्या है, एटम्स हैं, एटम्स ऑफ द एलिमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी कहते हैं आम, बाय ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड्स। और अगर कंपाउंड की बात की जाए तो कंपाउंड्स को अगर कंपाउंड्स की बात की जाए तो कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए हमें केमिकल मेथड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, केमिकल मेथड्स, ठीक है। तो कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड्स कैन ओनली बी सेपरेटेड by chemical methods। मतलब अगर हमने वाटर और हाइड्रोजन को सेपरेट करना है तो हम वहां पे केमिकल मेथड्स यूज करेंगे। तो मिक्सचर में कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन बी separated by ordinary physical method क्लियर है। यहां पे अगर हमने एलिमेंट के एटम्स को सेपरेट करना हो तो वहां पे हमारे पास फिजिकल मेथड्स काम नहीं करते, जबकि कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम केमिकल मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है। और सेम यहाँ पे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड्स यूज कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए जी, अब आपको किसी का भी डिफरेंस आ जाए तो आप उसको आपस में लिख सकते हैं। सेपरेशन के बाद आपकी आती हैं प्रॉपर्टीज पे। सेपरेशन के बाद आते हैं प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एटम्स आ रहे हैं एलिमेंट में, तो एटम्स अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को रखते हैं, ठीक है। अब सेम टाइप ऑफ एटम्स है तो क्या करते हैं, दे रिटेन, रिटेन का मतलब बरकरार रखते हैं, दे रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, उनकी जो भी अपनी प्रॉपर्टीज होती है वो वही बरकरार रखते हैं। जबकि अगर कंपाउंड में बात की जाए तो कंपाउंड में जो कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं और जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब अगर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी की बात की जाए वो और होगी, और अगर ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वो डिफरेंट होगी। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी जो प्रीवियस ओरिजिनल प्रॉपर्टीज होते हैं उनको रिटेन नहीं करते, बल्कि इनको क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। कंपोनेंट्स lose their original properties
इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, ये जो मैं भी लिखने जा रही हूं, द प्रॉपर्टीज ऑफ compound is always different from its constituents कह लें या components कह लें। वो कहता है कि जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हैं वो इसके अगर हम इसको समझें अब, तो हमारे पास हमारे पास एक कंपाउंड इसको अगर हम समझे इस पॉइंट को, तो हमारे पास वाटर एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें दो एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है, वाटर बनने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टीज नहीं बरकरार रखेंगे, बल्कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज बन गई हैं। अब कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी फ्रॉम देयर एलिमेंट्स। अब दो एलिमेंट से मिलकर ये बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज नहीं रखेगा, ठीक है। अब इसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड में भी कंसीडर कर लें तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी सेम इसी तरह, ठीक है। तो अब आ जाए, ये पॉइंट भी आप उसकी जगह लिख सकते हैं। मिक्सचर पे अब आ जाए, मिक्सचर पे द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर is the sum of its components अब इसको भी समझिएगा। ये एक सैलेड का बाउल है, यहाँ पे बीटरूट है, कैरेट है, कैप्सिकम है, कोई सी भी चीज है जो आपको, ठीक है, डेट्स, ये कुछ भी तरह का जो आपका मोस्ट फेवरेट सैलेड आप उसको बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज की बात की जाए, तो जो हम कहते हैं कि सैलेड के ये फायदे हैं, तो क्या सैलेड के अपने फायदे हैं, बल्कि इन कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज को उसने सम किया हुआ है अपने अंदर। कुछ प्रॉपर्टीज वो बीटरूट की रख रहा है, कैरेट की रख रहा है, कैप्सिकम की, डेट्स की, वो सारी ओवरऑल हमारे अंदर इनटेक हो रही है। क्लियर है? तो मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इज द सम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज उनका सम होगी। मतलब अगर मैंने इसमें शुगर ऐड कर दिया है तो ये थोड़ा स्वीट हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक पेपर ऐड कर दिया तो इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक पेपर का टेस्ट आ जाएगा। तो सारी क्या रखेगा, ये अपनी कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज रखेगा। क्लियर है? अब आ जाए आप इनकी एग्जांपल्स पे। ओके जी स्टूडेंट्स, तो अब आ जाए एग्जांपल पे। एलिमेंट की एग्जांपल्स हमने प्रीवियस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर में पढ़ी, तो हम कह सकते हैं कि आयरन एक एलिमेंट है, कॉपर एक एलिमेंट है, कोबाल्ट, जिंक, कोई से भी, निकल, ऑक्सीजन, डाइटोमिक अगर बात कर लें, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, उसके बाद पॉलीएटॉमिक, फॉस्फोरस, इस तरह से, ठीक है। क्लियर है? एटसेट्रा। आप कोई से भी 3 से 4 लिख सकते हैं। कंपाउंड्स की बात कर ले तो हम यहाँ पे CO2, HCl, H2O, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, कैल्शियम सल्फेट। बच्चे आपको जो आसान लगते हैं आप वो कोई से 3 से 4 कर लें, ठीक है। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि आपके पास वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स होंगी, आप कोई से भी लिख सकते हैं। अब आज मिक्सचर पे एयर, मिल्क, सॉइल, रॉक, सॉल्ट इन वाटर, अगर हम पानी के अंदर सॉल्ट मिला दें, ठीक है, गैसोलीन, आप ये भी लिख सकते हैं, अ बाउल ऑफ सैलेड, ठीक है। ये सारी क्या है आपके पास एग्जांपल। अच्छा जी बच्चे, तो अब जरा इस टॉपिक को एक बार बुक से देख लेते हैं कि आपकी बुक पे किस तरह से उन्होंने डिस्कस किया है। अच्छा, बुक में भी पहला पॉइंट डेफिनेशन का, देन उन्होंने एक सिंपलेस्ट रेशियो को बता दिया। अच्छा, बुक में ना जो बच्चे डिफरेंस बताए गए हैं वो बहुत क्लियर नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका कुछ पॉइंट बताया गया तो यहाँ पे कुछ पॉइंट बताया गया, ठीक है। यहाँ पे इसको ब्रेकडाउन के बारे में बताया गया तो यहाँ पे फिक्स रेशियो के बारे में बताया गया, ठीक है। और यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया। सो आप लोगों का यहाँ पे ये जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है ना वो बहुत क्लियर नहीं है। अगर बात की जाए डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो क्लियर नहीं। पॉइंट्स ठीक है, लेकिन इनके पॉइंट्स आगे पीछे हैं, ठीक है। तो आप लोग ये वाला करें जो मैंने आप लोगों से आज लिखवाया, और कुछ अब मजीद जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला मैंने लेक्चर दिया हुआ है उसका मैं लिंक ऊपर आई बटन पे अटैच कर दूंगी, आप लोग जाके उसको देखें। उसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की डेफिनेशन आप लोग ऐड कर सकते हैं,
ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से इस लॉन्ग क्वेश्चन को देखें। मैं ट्राई करूंगी कि मैं इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन का पीडीएफ बना के आप लोग से शेयर कर दूं, क्योंकि ये बुक पे तो बिल्कुल भी किसी तरीके से ठीक नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग को आज के लेक्चर में मजीद कोई प्रॉब्लम हो उसको अच्छे से कवर करने के बाद भी, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे लाजमी पूछें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, ओके।